जुडिशियल वर्ल्ड में अभी 3 ऐसी खबरों ने सनसनी मचाई हुई है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन क्या आप गेस कर सकते हैं कि कौन सी हैं ये खबरें? अगर नहीं तो चलिए आज हम एक एक कर इन खबरों के बारे में पता करते हैं। साथ ही ये भी देखेंगे कि अब कौन सी ऐसी बातों की वजह से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ पर उंगलियां उठ रही हैं। पहली खबर के बारे में तो सब जानते हैं, ये मामला है आर्जिकल मेडिकल हॉस्पिटल में हुए रेप और मर्डर का। सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया था और इस मैटर की सुनवाई की थी। अब जहां लोगों को ये उम्मीद थी कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस मैटर की हियरिंग कर रहा है तो इस केस में एक इफेक्टिव प्रोग्रेस देखने को मिलेगी, साथ ही सारे एक्यूज्ड को तुरंत ही जेल में डाला जाएगा। पर वहीं कुछ भी ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दिया। यहाँ तक कि 1 महीने के बाद भी इस मामले में कुछ खास प्रोग्रेस होते हुए नहीं दिखी है। और अब इस स्लो पेस की वजह से भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ को काफी बैकलैश मिल रहा है, और स्पेशली तब जब लोगों का मानना है कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट और सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल के प्रेशर में आने की वजह से उन्होंने डॉक्टर्स को वापस से अपने काम पर वापस आने के लिए कहा है। हालांकि जिन्होंने इस केस की हियरिंग फॉलो की होगी वो जानते होंगे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने हियरिंग के दौरान हेल्थ केयर को एक वाइटल ऑर्गन ऑफ द सोसाइटी कहा था, और इसी वजह से उन्होंने डॉक्टर्स को वापस से अपना काम रिज्यूम करने के लिए कहा था, क्योंकि उनका मानना था कि इससे नुकसान सिर्फ सिटीजन्स का ही हो रहा है। लेकिन जहां एक और उन्हें इस मामले में थोड़ी रेस्ट मिलती, वहीं दूसरी ओर एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से लीगल फील्ड के लोगों ने भी उन पर उंगलियां उठाना शुरू कर दिया और उन्हें काफी खरी खोटी सुनाई है। अब आप समझ ही गए होंगे कि ये मसला उनके घर पर हुई गणपति पूजा से रिलेटेड है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एज अ गेस्ट के रूप में भी दिखे हैं, जहां सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण, सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह और सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ पर उंगलियां उठाई हैं और कहा है कि ऐसे इवेंट्स की वजह से जुडिशरी की इंडिपेंडेंस पर सवाल उठते हैं। वहीं कई लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा है कि कैसे 2 कॉन्स्टिट्यूशनल हेड्स के मिलने की वजह से कॉन्स्टिट्यूशन दब रहा है, जैसे कि कई ऑपोजिशन पार्टीज ने ये सवाल उठाया है। इस इवेंट की वजह से एक सवाल ये भी उठ रहा है कि अगर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जगह पर प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू होती तो क्या तब भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ऐसे ही बैकलैश मिलता जो अभी मिल रहा है। ये सवाल इसलिए भी इंटरेस्टिंग है क्योंकि अगर जवाब हाँ है तो ये जुडिशरी की इंडिपेंडेंस से जुड़ा हुआ है, और अगर जवाब ना है तो हम समझ सकते हैं कि इसके पीछे एक पॉलिटिकल एंगल छुपा हुआ है। पर हाँ या ना ये हम अब आप पर छोड़ते हैं। और अगर पॉलिटिकल एंगल की बात कर ही रहे हैं तो हम सुप्रीम कोर्ट द्वारा बीते दिनों दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल की बेल ऑर्डर को कैसे डिस्कस ना करें, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उजल भुयान ने ये साफ तौर पर कहा है कि डिले इन ट्रायल की वजह से सिटीजन्स की पर्सनल लिबर्टी को कर्टेल नहीं किया जा सकता, और इसीलिए दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को जेल में बंद रखना गलत होगा। मामला तब और ज्यादा बिगड़ गया जब जस्टिस उजल भुयान ने एक सेपरेट ऑर्डर में ये माना कि CBI द्वारा 22 महीने बाद दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट करना कैसे सही है। जहां इस ऑर्डर को लेकर भी हमें 2 ओपिनियन देखने को मिले हैं और उंगलियां चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया लेड सुप्रीम कोर्ट पर ही उठ रही हैं। वहीं एक और मामला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ के सामने आप पहुंचा है जो कोलेजियम से रिलेटेड है, और तो और इस मामले में अब यूनियन गवर्नमेंट ने भी एक कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी है। कोलेजियम सिस्टम जो शुरू से ही एक डिबेट का मुद्दा बना हुआ है वो रिसेंटली एक बार फिर से लाइमलाइट में है, क्योंकि कोलेजियम द्वारा रिकमेंडेड नेम्स अब भी यूनियन गवर्नमेंट के पास पेंडिंग है। हालांकि एक शॉक देते हुए AG R वेंकटरमणी ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया लेड बेंच, जिसमें कि जस्टिसेस JB पर्दीवाला और मनोज मिश्रा भी शामिल थे, उनसे कहा है I have received some information, I will share it. Information is confidential, sensitive. I would like to place it on record. उन्होंने ये भी कहा है कि इस मामले को पब्लिक डोमेन में लाने से ना तो जजेस का भला होगा, ना जुडिशरी का और ना ही स्टेट का। ये कहते हुए उन्होंने स्टेट किया है that I would like to place the inputs and my suggestions in a sealed cover for perusal by the judges. हालांकि इस मामले से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ज्यादा कुछ खास खुश नहीं दिखे थे, और उन्होंने AG वेंकटरमणी को ये कहा था कि वो इस मामले को जल्द ही निपटा लें, जिसके बाद इस केस की हियरिंग 20 सितंबर के लिए तय की गई है। असल में ये मामला एक PIL से जुड़ा है, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम के सिस्टम में एक फिक्स टाइम पीरियड तय करने की बात की गई है ताकि समय पर जजेस की अपॉइंटमेंट और उनका ट्रांसफर प्रोसेस पूरा हो सके। और ये बात इसीलिए भी उठ रही है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई से कुछ नाम यूनियन गवर्नमेंट को दे रखे हैं, लेकिन वो तब से लेकर अब तक पेंडिंग है। इसमें एक रिकमेंडेशन का नाम आपको बता दे, वो है जस्टिस मनमोहन, हु इज प्रपोज्ड टू बी द चीफ जस्टिस ऑफ द दिल्ली हाई कोर्ट। ही इज करेंटली सर्विंग
as the acting Chief Justice of the Delhi High Court. Interestingly, इस केस में पिटिशनर एक एडवोकेट है, हर्ष विभोर सिंघल, जिन्होंने कहा है कि बिना एक फिक्स टाइम फ्रेम के the government arbitrarily delays notifying appointments, thereby trampling upon judicial independence, imperiling the constitutional and democratic order and disparaging the majesty and sanctity of the court. पर बात ऐसी है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ ने अपनी ओर से पूरी कोशिश की है कि वो इस कॉलेजियम सिस्टम के प्रोसेस को थोड़ा फास्ट पेस और ट्रांसपेरेंट बना सके। उन्होंने जुडिशरी और कॉलेजियम सिस्टम को सुधारने और इसे मोर अकाउंटेबल बनाने के लिए कई सजेशन सजेस्ट किए हैं। इसी बीच हमने जहां देखा है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ हमेशा से यंग लॉयर्स और वुमेन्स को लेकर काफी ज्यादा इनकरेजिंग दिखते हैं, वहीं उन्होंने रिसेंटली एक और ऐसा ही इनिशिएटिव लिया है। आपने देखा होगा कि आर्बिट्रेशन के मामलों में हमने कई बार रिटायर्ड जजेस को एज आर्बिट्रेटर अपॉइंट होते हुए देखा है, लेकिन रिसेंटली एक इवेंट में हमने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ को ये कहते हुए सुना कि उन्होंने पिछले कई आर्बिट्रेशन मैटर्स में रिटायर्ड जजेस को अपॉइंट ना कर यंग लॉयर्स को एज आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया है, जो कि टैलेंटेड है और इस फील्ड में एक्सपर्टीज रखते हैं। इसके पीछे का रीजन उन्होंने ये दिया कि ये मानना काफी गलत होगा कि एक अच्छा जज एक अच्छा आर्बिट्रेटर हो सकता है और सिर्फ इसी वजह से रिटायर्ड जजेस को अपॉइंट करना गलत होगा। He said, "My initial instinct was to appoint a retired judge because that is what we have done, a habit rooted in familiarity. But I now find myself pausing to tap from India's burgeoning pool of talented arbitration lawyers with the expertise, knowledge, and skills to excel as arbitrators. And there is so much work for everyone, especially young women lawyers who are completely displacing gender imbalance in the world of arbitration." और इसी के साथ आपको बता दें कि स्पेशल प्रिविलेजेस और एकोमोडेशन के अलावा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ के घर पर एक इन हाउस कोर्ट रूम भी है। जी हाँ, आपने सही सुना। दिस फैसिलिटी इंश्योर्स that the judiciary can continue its essential functionings even during unprecedented times or emergencies without delay. अब इतनी सारी इनिशिएटिव्स और अचीवमेंट्स को सुनकर भी हमारा दिमाग पेंडिंग केसेस के बारे में सुनकर चकरा जाता है। फैक्ट तो ये है that there are 50 million cases pending in the Indian courts, many pending for more than 3 to 4 decades. अभी रिसेंटली दिल्ली हाई कोर्ट ने एक 40 साल पुराने केस में चार्ज को फाइल करने की बात कही थी, चार्जेस ऑफ बीइंग इन्वॉल्व्ड इन अ मर्डर केस अगेंस्ट जगदीश टाइलर। आप सोचिए कि ये ऑर्डर अब 40 साल बाद जाकर आ रहा है। आफ्टर द ग्रूसम मैसेकर ऑफ 6 by कांग्रेस वर्कर्स इन द वेक ऑफ असैसिनेशन ऑफ इंदिरा गांधी इन अक्टूबर 1984, तो क्या इसे हम जस्टिस का नाम दे सकते हैं? सिर्फ यही नहीं, अगर हम टॉप केसेस की बात करें जैसे कि आरजीकर रेप एंड मर्डर केस या फिर एमपी एमएलएस के अगेंस्ट चल रहे केसेस जिनके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट सेटअप किए गए हैं ताकि ये मामले जल्दी से सुने जा सके और इनमें इंसाफ हो सके। अब रेप या पॉक्सो केसेस की बात हो या फिर उन केसेस की जहां पर एमपीज और एमएलएस इन्वॉल्व हैं और उनके अगेंस्ट चल रहे ट्रायल्स को एक्सपीडिएट करने की जरूरत है, इन सब के लिए ही स्पेशल कोर्ट बनाए गए हैं। लेकिन पेपर पर तो ये सारे ही फास्ट ट्रैक कोर्ट एग्जिस्ट करते हैं, पर पेपर पर ही। लेकिन अगर हम पेंडिंग केसेस को खत्म करने की बात करें तो लगता है कि अभी हमें कुछ और साल लग सकते हैं। तो ऐसे में कैसे लोगों का जुडिशरी पर से विश्वास शेक ना हो? पर क्या इस डिले और पेंडेंसी की वजह से केवल एक ही इंसान को फटकारना सही होगा या फिर डेमोक्रेसी के सारे पिलर्स को मिलकर इस मामले में एक कदम उठाना चाहिए? इस मामले में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। एंड कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा फॉर मोर सच लीगल न्यूज एंड एनालिसिस।